हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम जून 2025 का एग्ज़ाम प्रॉपरली डिस्कस कर रहे थे। उसमें 2-3 डेज़ का डिले रहा मेरी तरफ से। रेस्ट ऑफ द टॉपिक से आपको वीडियोस मिल गई थी। टोटल हमने 10 क्वेश्चंस को कवर किया था और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया। स्मॉल इंजरी या स्मॉल माइनर एक्सीडेंट, सो उस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया। आज प्रॉपरली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो इंसाइट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, वो हम जून एग्ज़ाम से भी देखेंगे और एक जनवरी के एग्ज़ाम से भी देखेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 जनवरी 2025। दिसंबर का जो एग्ज़ाम था वो 2025 में लिया गया एजुकेशन शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ पर कैसे आ गए, हम डिस्कस तो 25 में जून में हुआ उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप एक आइडिया लगाइए। हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ना ही तो यूट्यूब पे है। अगर कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड सा अप्रोच है, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को फोकस किया जाता है। ठीक है जी। नाउ अब ये एजुकेशन का एग्ज़ाम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में पूछा गया है। अब डायग्नोस्टिक आपको मालूम है, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया भी है मैंने। स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहा है। अगर आप इसको स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं और आप लेंथ ऑफ पैसेज देख सकते हैं कि लेंथ कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रॉक्सीमेटली 11 लाइन्स के अंदर जो ये पैराग्राफ है कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ जाएं, यहाँ थोड़ा सा और तरीके से है। अब यहाँ देखो क्या चेंज हो गया। 46 पे ही है ये टोटल हमारे पास। 46 नंबर क्वेश्चन पर ही हमें जाना है। 31 नंबर पेज था आई थिंक सो। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पर हमारे पास एक कैपिटलिज्म के ऊपर पॉइंट पूछा गया। और पेपर कौन सा था, आपने अगर स्टार्टिंग में हेडिंग देखा होगा तो क्रिमिनोलॉजी था। अब आप बताइए क्या ये टॉपिक क्रिमिनोलॉजी के साथ है या नहीं है। कैपिटलिज्म जो वाला पॉइंट है, क्या ये रिलेटेड है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6.5, चलो छोड़ दो, 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा। लेकिन आप अगर देखें तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी डज नॉट फॉस्टर हेल्दी रिलेशन अमंग ह्यूमन बींग्स। और ऐसा भी होगा कि जो अभी तो 5 डेज़ के अंदर ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, मॉर्निंग और इवनिंग टोटल, यानी कि 10 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है जो आगे दिसंबर में एग्ज़ाम हो, जैसे पहले अब शिफ्ट में हुआ है जो जनवरी हमने बताया आपको, वो ज़्यादा शिफ्ट में हो, उस तरीके से पैसे चेंज हो जाए। तो हमें कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा कि क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्या उसमें पुअर टर्न्स हैं, अगर आपसे रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक की, इसका तो आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है आप साथ साथ, बट प्रैक्टिस आपके लिए क्या है कि आप इस पैसेज को रीड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। पहले आप मेरे को इसके आंसर बता देंगे, कमेंट में बताना है सभी ने। अगर आप टोटली सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं कि सर पहले का ये है, दूसरे का ये है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि रैंडमली होती है। स्वॉट एनालिसिस क्या रैंडम करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ओवर हो जाता तब करते हैं, अलॉन्ग विद द फॉर्मेटिव एंड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिफोर द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिगिंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। बात क्लियर होगी ये वाली आपको कि आपको ये पैसेज नहीं रीड करना, आपको यहाँ से देखना कि अगर टॉपिक रीड हो गया, टॉपिक आपको आता है। इसीलिए मैंने आपको न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल शेयर करता हूँ वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक होगा जी ये वाला क्वेश्चन। और आपको सबको मालूम है कि ये मैं वीडियो किस मोटिव से बना रहा हूँ आपके लिए, सो दैट कि अगर थोड़ा सा भी कुछ बचा है कि पीएचडी के बाद नेट के बाद जो हमारा जेआरएफ है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो। इफ़ ए लर्नर रिपीटेडली परफॉर्म्स पुअरली इन ए सब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा, क्या नीड है इसकी पढ़ने की। लर्नर टोल्ड टू ड्रॉप दी, ये तो कर ही नहीं सकते। द लर्नर टोल्ड दैट ही और शी सफरिंग ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से तो देखने की ज़रूरत नहीं है। द लर्नर इज टोल्ड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सर्टन साइको सोशल, इट इज़ कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डिफिकल्टी एंड प्रोवाइडेड दी रेमेडियल। सो ये यहाँ से हमें क्या हो गया,
एक कवर अप हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ से कवर अप हो गया। अगर हम यहाँ इस वाले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, विदाउट पैराग्राफ रीडिंग हम इसका शायद आंसर नहीं दे पाए। इट इज़ डेट्रीमेंटल टू इक्वालिटी एंड डिवाइड द सोसाइटी इनटू ग्रुप्स, नेमली वर्किंग, नॉन वर्किंग, बायर, सेलर, एक्सप्लॉयटर, एक्सप्लॉयटेड, रिलीजियस एंड एथीस्ट। अब जब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे तब तक हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट है स्टूडेंट्स? सो चाहे ये कम वाला वीडियो होगा, उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले डायग्नोस्टिक वाला देख लेते हैं कि पैसेज की जरूरत नहीं है अगर हमें टॉपिक अच्छे से आता है। अ सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, क्या फॉर्मेटिव वैल्यूएशन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकता है, डायग्नोस्टिक या रेमिडियल। अब हो सकता है कि अगर हमने पढ़ लिया हो अच्छे से तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ या आपको मैं एक वैल्यूएबल इंसाइट या वैल्यूएबल चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो पाए, जो भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स से या एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन से रहता है। क्लियर है? इसका आंसर आप बता सकते हैं। इफ स्टूडेंट्स आर नर्वस टू कम फॉरवर्ड, से समथिंग, शो अ फियर टुवर्ड्स द फ्रेंड्स एंड टीचर, इट मीन्स दैट स्लो, सफरिंग, साइको सोशल डिसऑर्डर, फिजिकल, एरोगेंट, स्टूपिड। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह पाएंगे। अब साइको सोशल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे हम अगर हम ऑटिज़म की बात करें, अगर वहाँ मेंशन है, फिजिकली आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है, उसको लगे कि मेरी इंसल्ट ना हो, इन दोनों में से आंसर होगा। इट माइट बी ADHD, तो वो इसके अगेंस्ट नहीं है, बट यहाँ नर्वस की बात हो रही है। सो हो सकता है वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा हो या उन सब चीज़ों को पूछ रहा हो। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बच्चे ने आंसर क्या लगाया है, 2 लगाया है। इन दोनों को हम फिर पैसेज के थ्रू ही इस चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे कि वहाँ था या आपको नॉलेज नहीं थी या कैसे था। क्लियर है ये वाली बात? अगर आपके सामने हम अभी इसको रीड करते हैं तो अ लर्नर कुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, परफॉर्म्स पुअरली, कुड डायग्नोस्टिक टू नो द कॉजेज ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग दैम इमीडिएटली। ये तो पैसेज हमने कर लिया। इट इज़ नॉट ओनली सॉल्विंग लर्निंग बट ऑल्सो आइडेंटिफाइज रिमूवल फॉर पर्सनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हो सकता है इसको देख के यहाँ आंसर लिखा हो, यू मे फाइंड दैट फ्यू स्टूडेंट्स आर योर क्लास आर वेरी नर्वस टू कम फॉरवर्ड, शोइंग फियर टुवर्ड द फ्रेंड्स एंड बिकॉज ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स। अब हो सकता है कि जो स्लो वाला पॉइंट है वो इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, जो मैं नए पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, या इसी ऑर्डर में जा रहा है, ऑटिज्म में जा रहा है। सो इस तरीके से, इसीलिए स्लो लर्नर भी वहाँ है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है। लास्ट टाइम जहाँ आपने करा था ना, पुअर वर्ड किया कि पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, कुड डायग्नोस टू नो द कॉजेज, डिफिकल्टी टू प्रोवाइड देम, अ लर्नर कुड नॉट अंडरस्टैंड सर्टन कॉन्सेप्ट इन ए पर्टिकुलर वे, परफॉर्म्स पुअरली। अब इसके हिसाब से भी तो आप दोनों चीज़ें मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ बता दी हैं। अब इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। आप चाहे टोटल पैसे रीड कर लेना, बट ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर एंड हुई है। इट कैन बी एग्जाम्पलीफाइड, किसके लिए कह रहा है? दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड, इसकी बात कर रहा हूँ। यू मे फाइंड दैट फ्यू स्टूडेंट इन योर क्लास आर वेरी नर्वस टू कम फॉरवर्ड, से समथिंग, शोइंग फियर टुवर्ड द फ्रेंड्स एंड टीचर बिकॉज ऑफ सर्टन साइको सोशल डिसऑर्डर एंड द फिजिकल डिसऑर्डर्स। कि कुछ हैं, अब उसके क्या है वो आपको बताना है। सो नेक्स्ट हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टिल फियर इन लर्नर। अब पर्पज़ क्या है जी? वही आ गया ना जो वहाँ डर था। लर्निंग डिफ़िकल्टीज है जो मैंने आपको बताया, स्लो है, फास्ट है, इनकरेज लर्नर टू गिव अप सब्जेक्ट्स, ये तो चलो नहीं आएगा, पुअरली वाला कि आप गिव अप कर दें। नॉट ओनली आइडेंटिफाइड, सॉल्विंग डिफ़िकल्टीज, आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द रिमीडियल, ये वर्ड लग रहा है ना आपको? अगर उसको दिक्कत आ रही है, आ क्यों रही है, स्लो के कारण आ रही है या इन्हीं ऑर्डर्स के कारण स्लो है, दोनों चीज़ों को आपको कैच करना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये वाला मैं भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। अभी आप देख सकते हैं NCFT के बारे में पूछा गया है, एजुकेशन के पेपर में यहाँ क्यों नहीं T स्कोर के बारे में पूछा गया है। सो ट्रेडिक रेसिप्रोकल कैजुएशन है, एजुकेशन वाले पेपर से तो हमें सीखना चाहिए ना। अब ये देखो फ्लैंडर्स वाला इंट्रैक्शनल है, अब ये पेपर 1 में भी आया था। अब आपको कि सर ये सर आया कैसे, सर कहाँ से आया? इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर दिया गया है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करने के लिए। ये देखो 1857 आ गया, MCB वाला, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, ये देख सकते हैं जो हमने वुडवर्ड डिस्पैच रिपोर्ट वाला देखा था।
सो ये सब पॉइंट्स आपको इसीलिए देखना पड़ेगा करिकुलम मॉडल, इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ओके करने के लिए मैं ये पेपर पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। सो आप इस वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, सिर्फ आपके लिए है, प्रमोशन के लिए किसी को भी भेज सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू यू। हाँ जी, यहाँ बढ़ते हैं जी। अगर धीरे धीरे वर्ड जो मैंने आपको समझ आ रहा है, अगर आप उसको रीड कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी में, कैसे करेंगे? अ फ्यू पीपल ऑफ then means of reproduction through nominally to sell their labor, capitalism being of supreme importance, wealth of the intensity, acquisitive intensity, promote economic power। नहीं मिल रहा ना कहीं इसमें वर्ड जो डिटरमिनेट डिवीजन है, एक्विजिशन एंड ये आ गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंडोरेंस एंड कंसंट्रेशन रादर देन मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये एक्सप्लॉयटेशन की बात ही कर रहा है ना यहाँ पर। डिवाइड द सोसाइटी इनटू द ग्रुप्स, ये देखो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज द एक्सप्लॉयटर एंड द एक्सप्लॉयटेड, कि जो कर रहा है और आगे हो रहा है मैक्सिमम, जिस वजह से कैपिटलिज्म क्या हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया। क्लियर है ये वाली बात? इसका थर्ड आंसर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम वर्ड्स ही आपके पास आएंगे। हम कह देते हैं कि पेपर में हमें तो आता है, अरे इन्होंने तो वो सोसाइटी वाला आंसर ही दे दिया, रिलीजियस और अथीस्ट की तो बात ही नहीं हुई स्टार्टिंग में। आगे देख भी लेंगे, बट इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात? क्योंकि बच्चों को सॉल्व करवा दिया ऑफलाइन और ऑनलाइन आप सबके लिए है आज ये वीडियो। 21 को ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, ये स्लाइड अच्छे से चल रहा है। आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है? डिवीजन ऑफ ह्यूमन फैमिली डन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस। हम कह रहे हैं पैसे के कारण गड़बड़ हो गई। पुअर टर्न ऑफ फाउंडर्स ऑफ रिलीजन ऑफ सकर, they rather a subtle defense of the established order. They promise future happiness of the present suffering, conjure up visions paradise to redress the balance, to soothe suffering and revolt of the torture the system imposes injustice and the religion justifies it। बाद में हम कह देते हैं कि नहीं नहीं धर्म की वजह से ऐसा है। सो दिस इज द बाइज्ड ओपिनियन। हम धर्म के कारण या किसी और चीज़ के कारण क्या हो जाते हैं, बाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होगा, लेकिन आपको उस पैसेज को क्या करना है, गो थ्रू करना है। 47 तक हो गया ना, 2 क्वेश्चन हो गए। वहाँ आपको मैंने थोड़ा सा रीडिंग लेने के लिए बता दिया कि वहाँ कैसा रीडिंग है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैपिटल सिस्टम किसके ऊपर फोकस कर रहा है? अगर हमने पूरा पैसेज रीड किया है तो आप बता दीजिए। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड वहाँ था तो अनयूजुअल बेनिफिट्स की वो बात कर रहा है। यहाँ देख लीजिए कहीं और वर्ड आपको मिल रहा है क्या? exploitation of human beings, endurance to concentration, largest profit than the maximum production, injurious to division of human dignity, then established order। जो वर्ड्स हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंडिचर, इनकी बात नहीं करी। अनयूजुअल जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। सो अब हम 49 की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से आपने पैसेज करना है। मैं और बहुत सारे पैसेज आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम के थ्रू ही सेंड कर दूंगा। बट आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना जो मैंने आपको इनसाइड में बताया। अब पूछा कि कैपिटल सिस्टम क्या है। अब जिसने पढ़ा ही नहीं, पेपर तो क्रिमिनोलॉजी का था। अब आपको सर आपके पास क्रिमिनोलॉजी का था, लेकिन उस दिन बहुत सारे एग्जाम हुए ना 25 को। सो इसको देखना है। एंड जस्टिफाई मीन, जस्टिफाई द एंड्स, मीन्स लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, रोकना चाहिए। द रीजन डिसाइड द इशू रिलेटेड टू द मीन्स, द एंड जस्टिफाई द मीन्स। बिल्कुल हमें बाद में समझ आएगा कि हाँ इसका मतलब ये था। हिंज डायलेमा वाला सिचुएशन है। सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है जी, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन तो हम कवर कर चुके हैं ना। द मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन इज अंडर, जो हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन करा था उसमें। तो ऑल द स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं, प्रोलेटेरियल क्लास है, ओनर्स ऑफ द सिस्टम है, और जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम की वजह से हमें क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। ठीक हो गया जी बात, सिस्टम की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये 10 to 14 मिनट्स के वीडियो में ये बात क्लियर कट हो गया होगा कि पैसेज हमें ऐसा भी आ सकता है कि बिल्कुल जो हमारे पास टॉपिक रिलेटेड है उस पर भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें वो पैसेज ही आएगा जो हमें पेपर 1 में है, ये आ सकता है। लेकिन दिसंबर में हम नहीं कह सकते कैसा आएगा। नॉर्मली थोड़ा सा इजी रहता पेपर, इजी रहता पेपर। अदरवाइज
आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि कैसे मैनेज करना है। आरसी में और डीआई में दोनों वीडियो पैरेलली बनाई है कि पहले डीआई का फिर आरसी का, ठीक हो गया जी। सो इसमें आपने दोनों को 5-5 मार्क्स लेकर इसको सॉल्व करना है और 5-5 क्वेश्चंस को, सॉरी टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके फुल मार्क्स आपने लेने हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। और आप प्लीज़ कमेंट करके इनके आंसर आपने बताने हैं और सारी वीडियोस का फीडबैक भी प्लीज़ आपने शेयर करना है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।